वाली बात है। जिस दिन नोट बंद हुए थे मैं तो मुंबई में था एक कार्यक्रम में, हकीकत कह रहा हूं, मैं एटीएम के बाहर पहुंचा तो वहां अमिताभ बच्चन जी मिल गए मेरे को। बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास? मैंने कहा आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं? बोले 4,500। मैंने कहा मेरे भी इतने ही निकल रहे। फिर किस बात की माथाफोड़ी कर रहे? जब हिंदुस्तान में सबका लेवल बराबर हो गया तो अपने को फोकट की बात करनी नहीं चाहिए। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे सर, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने ज्यादा किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो अगली बात पे बजाना कि 250 भी उनके नहीं थे, गवर्नमेंट ने ही पहुंचाए थे टंकी की सब्सिडी के। वाह 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 वाह, आनंद है। लोग फोकट ही तनाव ले रहे हैं, हकीकत जीवन में लगा तनाव ले रहे हैं। मेरे यहाँ तो एटीएम की कतार में से एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। सही कह रहा हूं, केस मिलने से पहले उनके नैन मिल गए तो लेके निकल गया। तो मैंने कहा यार लड़के का नाम, मेरा चक्कर के मंसूर थोड़ा छोटा शहर है, तो मैंने कहा लड़के का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था, जरा चेक तो करूं। तो जैसे ही लोकल चैनल लगा रहा था, उससे पहले आज तक चैनल चल गया, और आज तक चैनल पे वापस मोदी जी का ही भाषण आ रहा। बहनों और भाइयों, कतार में खड़े रहकर आपने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम कुछ ही दिनों बाद मिलेगा। मैंने कहा मोदी जी, जो लड़का लड़की को लेके भागा है उसका परिणाम तो साल भर से पहले नहीं आ सकता। चक्कर है ना, आनंद की बात है। लेकिन मैं, साबिया जी ने आज बहुत बढ़िया वंदना करी, उसके बाद नमोकार वंदना करी। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाओ। इन्होंने पूरी नमोकार वंदना पढ़ दी है। ये थोड़ी बहुत जैन हो चुकी है, चाहे तो ये कल का परिचय सम्मेलन अटेंड कर सकती है। कोई बात नहीं, अभी कोविड में बहुत सारे फ्री हो गए, हो सकता है दाव लग जाए आपका। आनंद की बात है ये तो, और कोई बात नहीं है, लेकिन मस्ती वाली बात है। अब देखो, कहीं से भी फायदा होना चाहिए, कोई प्रोग्राम आयोजन होना चाहिए। हकीकत मतलब ये आनंद की बात है और कुछ भी नहीं है। और कुछ बात नहीं कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं। बस अब शुरू हो जाना, आप मेरे पकड़ में आ चुके हो। मैं 5-10 मिनट मेहनत करता हूं, उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है कि इन चेहरों की आप ऐसे मत देखो, ट्रेन नहीं मिलेगी आपको। इन्हें पलट के देखता हूं तो ऐसे देखते हैं, छोड़ देना भाई जरा। कि इन चेहरों की मुस्कुराहट देखो, मैं 5-10 मिनट तो मैं गर्म होने में ही लेता हूं, उसके बाद मेरी मोटर शुरू होती है। और ये सब जानते हैं बहुत अच्छा। पहले कितने लोगों ने सुन रखा मेरे को, जरा ये देखो, बताओ। आप लोग घूम फिर के आओ तो बाकी लोगों को सुना दूं? कितनी बार सुनोगे यार? कभी दूसरों को भी मौका दिया करो, आके ने घेर लेते हो या कुर्सी आके। आनंद की बात है। लेकिन इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं। बहुत कम समय लूंगा, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लूंगा। 10 बजे तक का टाइम है, हालांकि 1 घंटा मेरे को लगता है, पर जैसे तैसे मैनेज करेंगे। इन 4 लोगों को पेमेंट इसी दे देना, आपको टेंशन वाली बात नहीं। कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं। ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। बस एक बार तालियों का विस्फोट बड़ा कर दो, मैं अब भी के अब भी आपकी इम्यूनिटी चार्ज कर सकता हूं। वाह 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 वाह, बढ़िया। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित चीन के वुहान शहर से चलकर इटली के रास्ते भारत पहुंचे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे हुए सभी नेगेटिव लोगों और उनकी इम्यूनिटी को प्रणाम करता हूं। एक तो ये इम्यूनिटी शब्द ऐसा फंसाया अपने हिंदुस्तान में, जैसे कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू फंसा हुआ है। भगवान की सौगंध हो कुछ नहीं रहा है, पर माहौल पूरा बना के रख रखा बंदे ने। ये आनंद की बात है, सही कह रहा है, वैसे ही माहौल बना रखा। और ये इम्यूनिटी शब्द की क्या बात करता हूं आपको, पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की अभी तक केवल दवाई बनी है बढ़ाने की। एकमात्र अपना हिंदुस्तान है जहां पे साबुन और सेविंग क्रीम तक बन गए। मैं अभी यहाँ मंदसौर के लिए निकला था, मैं 3-4 दिन की यात्रा पे निकला था। मैं दुकानदार के यहाँ गया, मैंने कहा एक हेयर कलर दे दे। बोले इम्यूनिटी वाला दे दूं क्या? बढ़िया। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? बोले आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मैंने कहा इसको सर में लगा के नहाना है कि रोटी पे लगा के खाना है? मतलब कुछ तो भी चल रहा है हकीकत। और मैं तो आपको भी कहता हूं, अगर आपको अपनी तगड़ी इम्यूनिटी बढ़ानी है तुरंत, तो केवल 2 घंटे रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी को सुन लो। आपकी खुद की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप अकेले जाके पाकिस्तान को निपटा कर आ जाओ। सही कह रहा, हकीकत कह रहा, बिल्कुल। वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छा। तो अगली बात आएगी, आप सुनो। मतलब जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया, मैंने 2 घंटे गलती से अर्णव गोस्वामी को सुन लिया। मेरी खुद की इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि घर के बाहर रखा हुआ स्कूटर भी मेरे को रफेल जैसा नजर आने लग गया। और तालियां तो अगली बात पे बजाना कि वो पड़ोसी जिससे मेरी नहीं बनती, उसकी शक्ल में मेरे को जिम्पिंग नजर आने लग गया। ये तो अच्छा रहा कि मेरी वाइफ ने मेरे को तुरंत सब्जी लेने मार्केट भेज दिया, वरना मैंने तो चाइना पे अटैक करने का सोच लिया था।
मतलब कभी कभी ये न्यूज चैनल देखने के बाद इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है आदमी की एकदम, सही कह रहा। लेकिन मैं बड़े लोग यहाँ बैठे हुए, आज अटल जी का जन्म जयंती है, सरकार के लोग यहाँ बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूं कि ये चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे मेरे हिसाब से एक बार सरकार के साथ साथ, सेना के साथ साथ एक बार उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी देख लेने चाहिए। हो सकता है थोड़ा मामला जल्दी निपट जाए। सही कह रहा हूं मैं। आगे की आगे 2 लाइनों पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जिन फैसलों को लेने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, कभी कभी उन फैसलों को पुलिस वाले 2 घंटे में निपटा मारते हैं। वाह 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 वाह, अच्छी बात है। जो मेरी सबसे 4 पंक्तियां, जो मेरी वायरल पंक्तियां, मैं वो पढ़ना चाहता हूं और तालियों का बड़ा विस्फोट देखना चाहता हूं यहाँ पे। हकीकत कह रहा हूं, जो आग आपके अंदर जल रही हो वो मैं अपने शब्दों में बयां कर दूं तो फिर आपका आशीर्वाद बड़ा मिलना चाहिए कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से। मोबाइल में किसी महिला के साथ या किसी बेटी के साथ हिंदुस्तान में दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपने एक पोस्ट डाल के अपनी कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में होना क्या चाहिए, अगली 4 पंक्तियों में बताता हूं और आपका बड़ा विस्फोट देखना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। वाह 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 वाह, बढ़िया मुन्ना भाई, बहुत अच्छी बात। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है। सही कह रहा है। हिंदुस्तान में पुलिस की सोच ज्यादा दुर्गति होती है। एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर पल होता मौत से सामना, वो जिंदगी को दगा देता है। अरे टेंशन होती है लाखों की, तनख्वाह मामूली पाता है, और त्योहारों के मौसम में जब अपनों से वो दूर खड़ा खुद को बेबस अकेला पाता है। एक खाकी के जीवन में कितना दर्द। पुलिस वालों की देश में सबसे ज्यादा दुर्गति है कि अभी पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने। ये गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना, बेचारा इन पुलिस वालों को, इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की वागड़ पे बैठा के गिरफ्तार करो। वाह वाह वाह। अरे मजे तो अगली बात पे लेना, ये अगर ढीले ढीले पहुंचे ने भेड़िया निपट ले तो वाह वाह क्या। और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तो को। बढ़िया है। और तालियां अगली बात पे बजाना कि वो अगर थाने पे जाए बार नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। मतलब सरकार कुछ भी फरमान जारी कर दी, दुर्गति किसकी होती है? नीचे वाले की होती है। तालियां बड़ी बजती हैं यहां पर, बजी नहीं अभी तक। ठीक हो गया भाई? हाँ, बढ़िया बढ़िया है। ये आनंद की बात है हकीकत, लेकिन कुछ तो भी नियम निकाल दिया करते हैं। अभी हमारे शहर में, अच्छा पुलिस वाले जितना बढ़िया काम करते हैं उससे ज्यादा दुर्गति हो जाती है। मेरे शहर में तो अभी पुलिस वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। गांधी चौराहे पे कैमरा लगा दिया, रेलवे स्टेशन पे कैमरा लगा दिया, बस स्टैंड पे कैमरा लगा दिया, तो और उनके ज्यादा टेंशन हो गई। एक मनचलन थाने पे फोन लगा दिया, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर वहां पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो इंदौर की बस खड़ी के निकल गई, बता दो जरा सा। बताओ यार आदमी कहां जाए आखिर यार, है कहां जाए आखिर आदमी? मतलब आखिर अच्छा हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हंसी आ रही फोटोग्राफर साहब को अभी? अच्छा कभी कभी मिलते हैं ऐसे फोटोग्राफर साहब, नहीं तो बिल्कुल यूं खड़े रहते, बिल्कुल हमारे साथ जाना कोई गुनाह कर दिया हो हमने यार। बहुत बढ़िया, आप बहुत आनंद ले रहे हैं हंसने के लिए। मतलब हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हकीकत कह रहा हूं। क्योंकि वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्य चित्पि प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनाम करिष्यामि। वाह 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 वाह। नहीं आपको इसका मतलब मालूम है क्या? तो फिर काय के लिए हंस रहा हूं मैं, बता रहा हूं नहीं आपको। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहा पढ़ दो। ये तो फिर बाद में प्रदीप जी ने बताया, बोले बेटा हकीकत बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं, 18 पे ही खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि इनके जैसा गुरु होना जीवन में कितना आवश्यक है। पहली बार ले गया तो मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठा के, पहली बार मैं हवाई जहाज में बैठा, इन्होंने बॉक्स के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हैं हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा दादा ये दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा। बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसको दौड़ के पकड़ सकते हैं। हवाई जहाज में कोई भगा तो मैं उसके पीछे थोड़ी कूदूंगा क्या नीचे?
तब मेरे को लग गया कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है। हालांकि देखो, मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी, और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में भी रामकथा कराई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वृतांत तो मैंने आज तक नहीं सुना कभी। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, बोले नहीं बेटा, आंख तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पे सुखा रखी थी, उसने आंख पकड़ ली। बोले अपन क्या डैमेज कंट्रोल करने में हिंदुस्तानी आदमी माहिर होता है। सही को सब अच्छा है, यहाँ डैमेज कंट्रोल करने में भी लोग माहिर हो। अच्छा हम कवि क्या है, हम डैमेज कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। जैसा मंच होता है वैसा काम कर देते हैं हम, तो हकीकत कह रहा हूं। आज तो खैर बढ़िया है केसरिया मंच है, लेकिन हमारा कभी कभी टेंशन हो जाता है। अभी वहां मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो गई थी, कवियों के टेंशन हो गई कि अब करना क्या मंच पे, 90% तो मोदी वाले। सही कह रहा, और जब सरकारें चेंज हो गई और जिसको देखो वही हमको होटल में आके चमका के जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ अब हमारे टेंशन 25 कवि सम्मेलन नवरात्रि में, ये टेंशन होगी कि अब करना क्या मंच पे। एक मंच पे तो मैं भूल गया, मतलब इतना कवि सम्मेलन नवरात्रि के दौरान, नगर पालिका कांग्रेस की, एमएलए भाजपा के, कहीं पे नगर पालिका भाजपा की तो एमएलए कांग्रेस के, सब मिक्स हो गया था मध्य प्रदेश राजस्थान में। एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया कि करना क्या है। मैं जाते कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, वो नीचे सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा। तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा क्या, अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने जो तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, खड़े खड़े ही बतालिया, अगली बात पे मैंने जो तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, मैंने कहा राहुल अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने वापस नीचे से ताली बजा। मैंने कहा हम तो डैमेज कंट्रोल करने में माहिर लोग हैं, हमारा सब काम कर लेते हैं, हकीकत कह रहा हूं। लेकिन अच्छा मेरे को भी उस आदमी के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा आजकल। सही कह रहा। अभी मंच से सुनना नहीं बात, अभी मंच से उन्होंने घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। गला खींच रहा है, इसको थोड़ा सा इको डाल दो। कहां गया माइक वाला? हाँ कर रहा है, बोले मालूम है, उसको भी खींच रहा है। अभी मंच से उन्होंने हल्के से थोड़े, अच्छा मोबाइल से करते हो क्या? अच्छा वहां बोलना पड़ेगा। कहां पे? रतलाम यहीं से चल रहा है क्या? ठीक है। अच्छा मंदसौर बोलना मंदसौर तो रावण के फूफा जी साड़ू जी बैठे हुए हैं वहां पे, बढ़िया। तो वो मंच से घोषणा कर दी, अब ठीक हो गया। मंच से घोषणा कर दी राहुल जी ने, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। अभी मंच से घोषणा करी चुनाव के दौरान, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़े, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव? बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो कौरव है, उनका आदमी तो खींच रहा है। तो मजे तो अब लेना ताली बजा के। अगली बात पे वो बोला कि वहां जो वो ऊपर से साड़ी दे रहा है उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। वाह बढ़िया है भाई। क्या मतलब है यार, मतलब जानकारी कुछ है नहीं, जबरदस्ती नदी में डुबकियां लगाते फिर रहे। वो मोदी जी की बराबरी करते हैं, मोदी जी आधा घंटे अंदर रह सकते हैं, उनकी बराबरी नहीं कर रहे। राहुल गांधी अंदर रहने के लिए मछलियां खींच जाएगी नीचे से, उनको तो सब नॉलेज है, कांटा भी डाल सकते हैं, मछली भी पकड़ सकते हैं वो। सही कह रहा हूं, क्या मतलब है जबरदस्ती यार, हकीकत होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये चुनाव में ढोंग करते हुए घूम रहे हैं। केवल आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं, अगर पहुंच जाए तो फिर सूचित करना कि होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं।
वाह वाह कल मजार वाह, ढोक रहे थे, अब मंदिर ढोक रहे हैं। लेकिन क्या देखो, मैं तो राजनीति पे बोलता भी नहीं, मैं बहुत सीधा आदमी हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो करता भी नहीं जबरदस्ती, हकीकत कहना। मेरे तो अभी एसी कम कर दो भैया, एसी कम कर दो, अभी वैसे भी क्या वापस आने लग गए हैं, सर्दी भी चेक कराते तो निकलता वही है, इसलिए आप सर्दी कर दो, बढ़िया है, कर दीजिए, बढ़िया। मतलब मैं तो क्या है देखो, राजनीति पे बोलता भी नहीं हूं, मेरे तो कोई लेना देना। मेरे तो अभी भाजपा कार्यालय से फोन आया था मंदसौर से, बोले वो काम के बदले एक अनाज योजना आई है, काम के बदले अनाज की एक योजना आई है, तो आप थोड़ा सी देर पब्लिक जितनी देर मनोरंजन कर देना उनका। मंत्री जी भोपाल से निकल गए हैं, वो जब तक आए इतने आप थोड़ा मनोरंजन कर देना, बाद में जो होगा आपका देख लेंगे। तो मैं भी चला गया, साथ में एक मित्र को और बुला लिया, योजना थी काम के बदले अनाज, हमने 1 घंटे तक खूब देर तक हंसाया। बाद में मंत्री जी आए, योजना समझे काम के बदले अनाज, वो भी चले गए। फिर मैंने पार्टी कार्यालय से बोला बन के अब हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को और 1.5 किलो चावल साथ वाले को। मैंने कहा सर ये क्या है? बोले बेटा योजना यही थी काम के बदले अनाज। बोला अपने यहाँ तो हकीकत कह रहा, अपने हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आनंद लेना। बदरंग हुई जिंदगी में हंसी के रंग भरूंगा, दूंगा सौगात खुशियों की और गम सारे ही हरूंगा। और जब तक खड़ा हूं माइक पर ये जान लेना आप, मैं कोरोना वायरस की बात यहां बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं क्या मतलब?